हाय, नमस्कार। मेरा नाम ईशांक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और कुछ वक्त से शायद आप मेरे चैनल भी सुनते आ रहे होंगे। मैं भी वागमन में हूँ। ये एक जगह है केरला में, कोची से करीब करीब 3 घंटा दूर, अराउंड 120 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर दूर। खैर, फिलहाल के लिए आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ इस बात पर कि कैसे एक बात तो पक्की हो गई है कि हमारे देश में, भारत देश में, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, ये काफ़ी हद तक दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के सबकी सब पार्टीज़ इररिलेवेंट हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा, अगर आप उदाहरण लेना चाहें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें कि कैसे 3 राज्यों में बीजेपी जीती है। और सबसे बड़ी बात जो शायद कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस का नाम लूँगा इस बात पर, कि कांग्रेस पार्टी का इस बात पे ध्यान नहीं है कि कैसे कई ऐसे लोग जो कांग्रेस को ही वोट देते थे, कांग्रेस से हट के अब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि शेड्यूल ट्राइब वोट, जो असल में पूर्वी पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि पश्चिमी छत्तीसगढ़, पूर्वी छत्तीसगढ़ और कहते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रबल मात्रा में है। उसमें करीब करीब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ जगहों में 80 से 85% कांग्रेस से बीजेपी की तरफ चला गया है। और ये पिछले 5 साल के अंदर हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से कांग्रेस के सभी नेताओं को पता है ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होने वाला है। और एसटी वोट, शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, एसटी वोट, ऐसे कई सारे राज्य हमारे देश में जहाँ पे काफ़ी असर डालता है। इलेक्शन में या किसका कुछ चुनाव होता है, इस बात पे काफ़ी असर डालता है। अगर आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो ये 5 राज्य में भी एसटी वोट काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छे हिसाब से ये काफ़ी है उधर। उसी तरह अगर आप बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, काफ़ी हिस्से मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पे भी एसटी वोट काफ़ी है। यही नहीं, कुछ हिस्से राजस्थान के भी हैं जहाँ पे एसटी वोट का बहुत असर पड़ने वाला है। और अगर आप कुछ हिस्से कर्नाटक के अंदर देखें, मतलब बेलगांव से पूर्वी तरफ देखें, तो वहाँ पे भी एसटी वोट काफ़ी हद तक असर डालता है जहाँ तक कि इलेक्शन की बात है। अब क्योंकि ये सारा का सारा वोट कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जा रहा है, और कुछ जगहों में, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में पता चला था कि 80 से 85% लोगों ने, मतलब पूरी की पूरी करीब करीब बिरादरी ने एक किस्म से कांग्रेस से बीजेपी में स्विच करा है। ये एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि जब ये सब हो रहा है तो राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहे हैं, धनखड़ जी का मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर आप देखें, ममता बनर्जी खुद ही जाके बोल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगला प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दो इंडिया गठबंधन में। तो मुश्किल मेरे हिसाब से ये है कि बजाय डेटा और स्टेटिस्टिक्स को देखने के, बजाय ये देखने के कि असल में कहाँ लोग जो पहले कांग्रेस से किसी और दल को वोट देते थे, वहाँ से उठ के बीजेपी जा रहे हैं, जो विपक्ष के नेता, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ऐसी जगहों पे ध्यान देने की जगह इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे धनकर का मजाक उड़ा के इंस्टाग्राम में वो वीडियो डाला जाए। एक मतलब बहुत ही फालतू बातों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी भी देश का फ्यूचर या भविष्य देखना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने हिस्ट्री में, या उन्होंने अपने पिछले कुछ सालों में क्या किया है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहीं तो 2024 का इलेक्शन, जिसका मैं कुछ टाइम पे एक एनालिसिस भी दूंगा, मैं असल में अभी केरला में हूँ तो मैंने केरला में भी कुछ चीज़ें नोट करी हैं। हालांकि मैं सोफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर मुझे जो ज़मीन में दिख रहा है, 2024 का इलेक्शन तो भूल जाइए। मेरे को लगता है इस हिसाब से तो ये विपक्ष 2029 का इलेक्शन भी नहीं लड़ने लायक है। क्योंकि अगर इस विपक्ष का फोकस ही
आलतू फालतू चीज़ों में हो चुका है, तब तो भगवान ही बचा सकता है इन्हें। चलिए जी, मैं ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इसी टॉपिक पे फिर मैं आगे भी बात करूँगा। धन्यवाद।